देखो भाई बीमारी लगना वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर इन्हें ठंड लग रही है, तो ये जो फ़ीड खाएँगे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फ़ीड से अपने आप को हीट करने में ही पूरी फ़ीड निकाल देंगे, मतलब अपने आप को ही गर्म कर लेंगी ये। तो उससे क्या होगा अंडे बना ही नहीं पाएँगी, ज़्यादातर जो फ़ीड है वो अपने आप को हीट करने में चली जाएगी। मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, मुर्गियाँ छोटे अंडे दे रही या फिर मुर्गियाँ अंडे दे रही थी लेकिन देते-देते बंद कर गई। भाई हर एक कमेंट के बाद ये एक अंडे का कमेंट भाई मेरी वीडियो के नीचे ज़रूर से रहता है कि भाई मेरी मुर्गियाँ अभी तक अंडे दे रही थी, लेकिन उन्होंने देना बंद कर दिया। या फिर वो छोटे अंडे दे रहे इतने छोटे कि कबूतर के अंडे भी उससे ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो भाई इस पूरी सॉल्यूशन का मतलब इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि भाई वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, क्योंकि हर एक बेसिक से बेसिक छोटे से छोटा रीज़न जो इनके अंडे ना आने का होता है, वो हर एक चीज़ इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो बस एंड तक इस वीडियो को देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ भाई आप लोगों को अंडे ना मिलने के भाई हर एक रीज़न तो पता चल ही जाएँगे। उसके अलावा आप लोग वो चीज़ें सही कर सकते हो और अंडे आने लगेंगे। तो बस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट करे एक-एक चीज़ बताते हैं, एक-एक रीज़न बताते हैं भाई क्या होता है रीज़न। तो सबसे पहले चीज़ जान लो, आप लोग सर्दियों में ही इनसे अंडे लेते हो मुझे पता है, मतलब गर्मियों में भी कुछ लोग लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सर्दियों में ही लेते हैं। और आप लोगों ने ये पता किया होगा कि एक टाइम पे एक जो बर्ड होता है उसको कितनी फीड की ज़रूरत होती है। जैसे देखो सबसे ज़्यादा लोग पालते हैं सोनाली के बर्ड, तो सोनाली के बर्ड अंडे के लिए सबसे ज़्यादा पाली जाती है। वैसे तो ब्लैक एस्ट्रोलैब, आरआईआर भी है, व्हाइट लेगहॉर्न भी है, लेकिन सोनाली आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पाली जा रही है। तो इसका जो बॉडी वेट होता है वो होता है 12 से 14 ग्राम 1400 ग्राम के आसपास। तो इस हिसाब से इसको जो फीड कंज्यूम होती है, मतलब जो फीड डेली का ये खाती है, तो गर्मियों के टाइम पे ये 90 ग्राम खाती है और अगर सर्दी के टाइम आती है तो 100 से 110 ग्राम खाती है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ये फीड कितना खाती है, तो फीड इन्हें कम देते हैं। यानी कि किसी बर्ड को 90 ग्राम, किसी बर्ड को 100 ग्राम या फिर ऐसा देते हैं कि इनके अंदर प्रॉपर फीड नहीं पहुँच पाती। तो प्रॉपर जब फीड नहीं पहुँचती तो प्रॉपर कैल्शियम नहीं पहुँचता। लेकिन ये चीज़ गर्मी में फ़ायदेमंद होती है, गर्मी में काम चल जाता है, लेकिन जब ये सर्दियों में इनके अंदर प्रॉपर फीड नहीं मिल रही है इनको और प्रॉपर जो कैल्शियम वगैरह वो नहीं मिल रहा है, सही से इनकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स, तो इससे क्या होगा कि कम फीड अगर आप इन्हें देते हो तो भाई ये जो फीड है उसे ये लोग अपनी बॉडी को सिर्फ हीट करने में ही, अपनी बॉडी को गर्म करने में ही लगा देंगी और उससे अंडे बहुत ही कम बनाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों को ये करना है सबसे पहले तो अगर आप लोग दाना कम दे रहे हो तो सर्दी के टाइम पे कम से कम जो दाना है 110 ग्राम एक बर्ड का ज़रूर से आप लोगों को देना है। भाई 10 ही ग्राम बढ़ाना है, 100 ग्राम वैसे भी देते थे, 10 ग्राम आप लोगों को बढ़ा देना है और भाई फिर देखना भाई अंडे का साइज़ भी बढ़िया आएगा और अंडे भी ज़्यादा आएँगे आपके फार्म के अंदर। दूसरी चीज़ कैल्शियम सिरप, भाई कैल्गोफास्ट बिरबैक कंपनी का सिरप आता है, उसे आप लोग हफ्ते में देना शुरू कर दो। भाई कितने दिन देना है? हफ्ते में सिर्फ 2 दिन देना है खाली बस। स्टार्टिंग में जैसे पहले दिन आप लोग देते हो तो आप लोगों को देना है इनको लगभग 4 से 5 दिन और फिर हफ्ते 10 दिन में 2-2 दिन तक बीच-बीच में देना शुरू कर दो। भाई इनको कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है अंडे निकालने के लिए। पूरा इनका जो शेल है वो पूरा उसकी मजबूती, उसका जो मोटापन है और शेल बनना पूरा ही कैल्शियम पे डिपेंड है। तो क्यों कम दे रहे हो? तो भाई इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा दो। और आप लोग अगर लेयर फीड नहीं दे रहे, जैसे घर पे 2-4 बर्ड पालता है आदमी, उसके लिए अब बता दूँ। भाई देखो, आप लोग 2-4 बर्ड पाले हो फार्म के घर के अंदर दरबे वगैरह में, तो वो बाहर जब घूमने जाते हैं, तो बाहर क्या खा लेंगे? घास, फूस, मिट्टी, पत्थर यही सब खाएँगे। भाई इससे कितना ही प्रॉपर इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, कितना ही कैल्शियम मिलेगा, कितना ही प्रोटीन मिलेगा। तो इसलिए से आपके जो बर्ड है वो धीरे-धीरे अंडा देना बंद कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गैप लेते हैं। यानी कि 1 दिन दिया, 2-3 दिन छोड़ा, फिर 1 दिन दिया। तो आप लोग परेशान नहीं हो कि आपकी बर्ड खराब है या फिर उसे सेल करना पड़े। आप लोगों को करना ये है कि चाहो तो मार्केट से फीड ला सकते हो या फिर मकई वगैरह और जिसमें हाई कैल्शियम होता है, सहजन की पत्ती, मकई, बरसीम वगैरह, अजोला ग्रास। मैंने भाई 2-2 3-3 वीडियो बनाई है अजोला कैसे तैयार करना है। छोटे से आप लोग तालाब में, मिट्टी में, मतलब किसी भी चीज़ में, किसी बक्से में, किसी भी चीज़, भाई क्या ही बोले जा रहा हूँ, किसी भी टंकी को काट कर आराम से अजोला तैयार कर सकते हो। उसकी वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा भाई, उसे भी आप लोग देख लेना। तो ऐसी चीज़ें दो भाई जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, जिससे ये अंडे ये प्रॉपर लगातार दें। अब आप इनको भाई मट्टी में ही खिलाओगे, घास-फूस खा के, इससे ना कैल्शियम मिलेगा, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और ना ही कोई प्रोटीन मिलेगा ढंग का मतलब देखो, एक ज़िंदा रहने भर का मिल जाएगा, लेकिन जिससे ये अच्छी बॉडी ग्रोथ कर सके, अच्छे अंडे ला सके, वो नहीं मिलेगा। तो आपका बर्ड बेकार नहीं है। जो भाई 2-4 बर्ड पालते हैं उनके लिए ये वीडियो, मतलब उनके लिए बात है। तो आपका बर्ड बेकार नहीं है, लेकिन उसे न्यूट्रिशन पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, इसलिए अंडे नहीं दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, आप इन्हें 110 ग्राम फीड भी दे रहे हो, बीच-बीच में कैल्शियम सिरप भी दे रहे हो, उसके बावजूद ये अंडे नहीं दे रहे हैं। तीसरा रीज़न ये है कि भाई इनके पेट में 100% भाई कीड़े हैं।
कीड़े आपको निकालनी है, डिवॉर्मिंग इनकी करनी है। हर 40 से 50 दिन में डिवॉर्मिंग ऐसे भी कर देनी चाहिए, नहीं करते तो 2 महीने में करना ही करना चाहिए, 1 दिन करना है मात्र। डिवॉर्मिंग क्या होती है? इनके पेट में जो कीड़े आ जाते हैं उसे निकालने को ही डिवॉर्मिंग कहते हैं। भाई नाम बहुत सारे आते हैं, एल्बोमार नाम से आता है और कई अलग-अलग नामों से आता है, लेकिन उसमें एल्बेंडाज़ोल पड़ा होना चाहिए, मेन आपका वो है। तो उसे आप लोग इन्हें पिला देना। अगर एक रात आखिरी रात में पिला देते हो, मतलब कि जैसे पूरे दिन खाना-पीना खा चुके हैं, उसके बाद 2 घंटे तक इनका खाना-पीना रोक दो, उसके बाद पानी भी रोक दो। फिर पानी में दवा अच्छे से मिलाओ, 1 लीटर पर 1 एमएल पे मिलाना है, मतलब 1 लीटर पानी में 1 एमएल मिलाना है। उसे रात के टाइम पे इन्हें दे दो, जितना बर्ड पानी पीती हैं बस उतना ही डालो। रात भर में वो पानी खत्म हो जाना चाहिए, तो भाई इनके जो पेट के कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे। इससे 2 फायदे होंगे। पहली चीज ये होगा कि इनकी अगर रुकी ग्रोथ है तो ग्रोथ भी बढ़नी होगी, यानी कि ये बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। और अगर अंडे नहीं दे रही तो अंडे भी लाना शुरू कर देंगे, अंडे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर पेट की कीड़ा है तो बहुत जल्दी निकाल दो भाई, हर बीमारी का कारण ये पेट का कीड़ा है। अब इन 3 रीज़न के अलावा एक रीज़न और होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता। इनकी जो बीट प्रॉब्लम है वो भी, कभी-कभी ये सफ़ेद बीट करती हैं, लाल बीट करती हैं, तो ये कई कारण हो सकते हैं। इन्हें डायरिया भी हो सकता है, लेकिन सर्दी में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो भाई कहीं न कहीं इन्हें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है। तो इसके लिए आप लोग ये कर सकते हो। और इसी के लिए नहीं भाई, अगर सीआरडी होगा, कोरेजा होगा या फिर इनकी आँखों का कोई इन्फेक्शन होगा या साथ ही साथ इनके अंदर कोई बीमारी आ रही होगी, आई भी नहीं, आ रही होगी, तो उसके लिए आप लोगों को एक सीरप मैं भाई सजेस्ट करता हूँ। एनरोफ्लॉक्सासिन 10% पड़ा होता है उसमें, एनरोफ्लॉक्सासिन सिरप होता है, उससे इनको पिलाना शुरू कर दो भाई। लगभग 4 से 5 दिन पिलाना है, फिर महीने भर की छुट्टी। तो इनकी जो वाइट बीट की प्रॉब्लम होगी, इनको जो अंदर से कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीआरडी, कोरेजा, आंखों की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जब इनकी बॉडी मजबूत रहेगी, इनमें कोई बीमारी नहीं रहेगी, तो ये अंडे प्रॉपर देंगी। चलो आपको चौथी चीज बताता हूँ भाई। देखो इन सब में से कोई एक चीज करनी है, एक से 2 चीजें कर सकते हो आप लोग। सब चीज मैं बता दे रहा हूँ और सबका जो सॉल्यूशन है वो भी बता दे रहा हूँ। करना क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। अब जो भाई बात बताने वाला हूँ भाई, वो ये चीज है, इनका मान लो पेट भी सही हो, इनमें कोई बीमारी भी नहीं हो, इनको आप कैल्शियम सिरप भी दे रहे हो, इनको आप फीड भी दे रहे हो, तब इनमें कमी होती है मिनरल्स की, यानी कि विटामिन की कमी होती है। तो उसके लिए भाई आप लोग इनकी ताकत बढ़ाओ। कैसे बढ़ाना है? फ्री रेंज की जो सब्जी वगैरह होती है थोड़ी बहुत वो भी डाल सकते हो, जो मार्केट की लेयर फीड वगैरह होती है वो भी डाल सकते हो, लेकिन साथ में विमराल करके सीरप बहुत सस्ता आता है भाई, 300-400 रुपए का आप लोगों को शायद आधा लीटर का मिल जाए। ऐसे ही मिलेगा 100-200-300 ml का, मतलब ज्यादा महंगा नहीं होता। तो विमराल सीरप है, मैं टैग कर दूंगा भाई, इसे आप लोग ले सकते हो। विमराल सीरप आप लोग इनको 4-5 दिन पिला देते हो तो इनके अंदर की सारी कमियां दूर हो जाएंगी, सारे विटामिन उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक मल्टीविटामिन सीरप है। तो मल्टीविटामिन सीरपों का काम ही यही होता है कि भाई इनके अंदर की जो कमियां हैं उसे खत्म कर देना। और जब ये खत्म होती है तो इनके हाथ पैर भी मजबूत होती हैं, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है, साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अब एक लास्ट चीज बताता हूँ और वीडियो को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि भाई वीडियो लंबी होती जा रही है। देखो भाई, सर्दी के टाइम पे इनको प्रॉपर कवर चाहिए, प्रॉपर हीट मैनेजमेंट चाहिए, यानी कि इनका जो कमरा हो, जहाँ पे ये अंडे देती हो, जहाँ पे ये रुकती हो, वहां प्रॉपर गर्मी होनी चाहिए इनके हिसाब से। तो उसके लिए मतलब उससे जो प्रॉब्लम होती है पहले वो बताता हूँ। देखो भाई, बीमारी लगना वो तो अलग चीज है, लेकिन अगर इन्हें ठंड लग रही है तो ये जो फीड खाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फीड से अपने आप को हीट करने में ही पूरी फीड निकाल देंगे, मतलब अपने आप को ही गर्म कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, अंडे बना ही नहीं पाएंगे, ज्यादातर जो फीड है वो अपने आप को हीट करने में चली जाएगी। तो इसलिए अपने जो फार्म में टाइम से पर्दे चढ़ा देना, यानी 4 बजे तक पर्दे चढ़ा देना चाहिए। नीचे प्रॉपर भूसी बिछी होनी चाहिए, उसे डेली आप लोग चलाते रहो ताकि गीलापन ना आए। तो कुल मिला के ठंडक अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए। 200 वाट के बल्ब जला सकते हो, हीटर, ब्लोवर, जो आपको जलाना हो, कुछ भी जलाना हो जलाओ, लेकिन प्रॉपर जो कमरा है इनका, जो ब्रूड एरिया है रखते हो, जहाँ फार्म है, उसमें हीट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि ये देसी हैं तो भाई किसी भी तरीके जी लेंगे। भाई अगर आपको बिजनेस करना है अंडे के लिए तो एक एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है, और प्रॉपर इन्हें हीट भी देना है। और जो बाहर फ्री रेंज में घूमती है ना भाई, जो लोग पाले होते हैं, तो वो अलग है भाई, उनको इन्वायरमेंट ऐसा मिला ही है, वातावरण उनको ऐसा मिला ही है कि वो ऐसे घूम लेती हैं। लेकिन आप लोगों ने शुरू से इन्हें फार्म के अंदर रखा है, तो एकदम से गर्मी से सर्दी और बहुत ज्यादा सर्दी मिलेगी, तो इनमें चेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और साथ ही आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, वीडियो कैसी लगी, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट रहा हो तो बस कमेंट कर देना भाई। लॉन्ग शॉर्ट हर तरीके की वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ भाई, फेसबुक पे हमें हमें जरूर फॉलो करिएगा, और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। सेम नाम है, फार्मिंग यूनिवर्स 69। तीनों जगह सेम नाम है, यही जो चैनल है फार्मिंग यूनिवर्स 69। तो हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपकी जो फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह लेके आपसे बात कर सकते हैं, आपसे जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी सलाह दे सकते हैं, कैसे कितना फीड खिलाना है या कौन सी दवा कितनी मात्रा में पिलानी है। तो फेसबुक वगैरह पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज है हमारा
फार्मिंग यूनिवर्स 69, तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं भाई, सारी बातें चीतें वहीं पे होंगी। और बस ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो टेक केयर।